नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। मैं आज ब्रेन के नेचर और ब्रेन रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं और किस मेथड के आधार पर हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में संक्षिप्त में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ब्रेन का क्या नेचर है। तो ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन एवं लॉजिकल होता है। ऐसे बच्चे साइंस में, अकाउंट में, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग में कार्य कर सकते हैं। और एक ब्रेन होता है जिसे हम राइट ब्रेन कहते हैं। यह क्रिएटिव ब्रेन होता है। इसमें बच्चे एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। तो ये है ब्रेन का नेचर। कुछ बच्चों का ब्रेन ऐसा होता है कि वह अकेले में रह के अच्छा काम करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहकर अच्छा काम करते हैं। कुछ बच्चे स्टेज पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और कुछ बच्चे स्टेज पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो कुछ बच्चे नेचर से प्रेम करते हैं तो वहीं कुछ बच्चे नेचर से प्रेम नहीं करते हैं। तो ये ब्रेन का अपना नेचर होता है। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग नेचर होता है। हर बच्चों का लर्निंग पैटर्न भी अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लिख लिख कर याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा काइनेस्थेटिक मोड का ही हो। जो बच्चा काइनेस्थेटिक लिख कर जल्दी याद कर पाएगा। यदि लड़का विजुअल है तो वह मन में याद करेगा तो जल्दी याद होगा। ड्राइंग बना कर याद करेगा तो जल्दी याद होगा। पिक्चर देख कर याद करेगा तो जल्दी याद होगा। और कुछ बच्चे ऑडिटरी माइंड के होते हैं जिनके ब्रेन का नेचर ऑडिटरी होता है। ऐसे बच्चे जब तक सुनते नहीं हैं तब तक उन्हें याद नहीं होता है। ऐसे बच्चे ज़ोर ज़ोर से कर बोल कर अगर याद करेंगे तो उन्हें जल्दी याद होगा। ऐसे बच्चों को अपना रिकॉर्डेड वीडियो सुन सकते हैं या माता पिताजी बोल कर उनको कुछ बताते हैं तब याद कर सकते हैं, या लेक्चर आसानी से याद कर लेते हैं। ऐसे बच्चे एनिमेटेड वीडियो, वॉइस वीडियो या वॉइस फॉर्म में जो वीडियो बनता है, ऑडियो बनता है, उसे भी सुनकर आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमारे ब्रेन का नेचर होता है। हर बच्चों का बॉर्न टैलेंट अलग होता है। तो बॉर्न टैलेंट के आधार पर यदि वह कार्य करते हैं तो जल्दी सफल होंगे। इसके लिए आपको DMIT टेस्ट करवाना होगा। DMIT टेस्ट के आधार पर 120 पेज का रिपोर्ट तैयार होता है, रिपोर्ट बनता है। इस रिपोर्ट के आधार पर काउंसलिंग किया जाता है। तो यह रिपोर्ट कैसे बनता है? क्या यह साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है? हाँ, यह बिल्कुल वैज्ञानिक है। फिंगरप्रिंट को कैप्चर किया जाता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें सेंटर और डेल्टा के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर काउंसलिंग किया जाता है और ब्रेन का पूरा एक्सरे आ जाता है। इसके आधार पर बच्चे का पर्सनालिटी, बिहेवियर, नेचर, AQ, IQ, CQ, PQ, SQ और उसके कैरियर के बारे में निर्धारण किया जाता है। तो ये रहा ब्रेन का नेचर। अब ब्रेन रूल्स क्या होते हैं? ब्रेन के 11 रूल्स होते हैं, जिसमें से कि मुख्य 4 रूल्स हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं। बाकी रूल्स जो बच्चे वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे उनको बताया जाएगा। उस 11 रूल्स के आधार पर बच्चों को कोई भी कंटेंट पेज वाइज याद कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स
याद करने की चीज़ नहीं है, अकाउंटेंसी याद करने की चीज़ नहीं है, इसलिए अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स को याद नहीं करवाया जाता है। लेकिन मैं कैसे किसी भी डेरिवेशन को, फिजिक्स के डेरिवेशन को, मैथमेटिक्स को किस तरह समझें, उसके लिए भी मैंने एक शॉर्टकट नोट बनाया है, रूल्स बनाया है। उसके आधार पर आप इसे भी समझ सकते हैं, याद नहीं कर सकते, समझ सकते हैं। इस तरह रूल्स के बारे में बताते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन, पहला रूल्स है लॉ ऑफ एसोसिएशन, दूसरा रूल्स है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, और तीसरा रूल्स है रिडिकुलस थिंकिंग, और चौथा रूल्स है सेल्फ बिलीव। ये 4 रूल एक साथ लगा देते हैं तो किसी भी कंटेंट को हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो बाकी जो रूल्स बचे हैं उसे हम वर्कशॉप में बताते हैं। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में इसी 4 रूल के बारे में बताता हूँ। इन 4 रूल के आधार पर भी आप किसी भी कंटेंट को याद कर सकते हैं। तो यह रूल रहा। इसके बाद किसी भी कंटेंट को याद करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि स्टोरी मेथड, दूसरा पीएमएस मेथड, तीसरा राइम्स मेथड, और चौथा है फोनेटिक्स मेथड। इन चारों मेथड का यूज करके किसी भी कंटेंट को हम पेज वाइज याद कर सकते हैं। तो आप ब्रेन के नेचर, लॉ और मेथड का यूज करके किसी भी मटेरियल को याद करने के लिए ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में वर्कशॉप ज्वाइन करें और DMIT टेस्ट करवाएं। इसके लिए आप 9453081534 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।